हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एशियन कंपटीशन क्लासेज। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज 15 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में हुए फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जो जितने भी 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वो उनमें 2 ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन दोनों किसने जीते? नोवाक जोकोविच ने। बात करते हैं महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। बारबोरा क्रेजिकोवा ये कहाँ की हैं? ये चेक गणराज्य की हैं। बात करते हैं नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। बात करते हैं चारों ग्रैंड स्लैम की जो प्रीवियस हुए हैं, उन चारों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2020 के ग्रैंड स्लैम की। तो 2020 के रिवीजन करेंगे तो 2020 में किसने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता उसको देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, क्रम भी याद रखेंगे क्योंकि क्रम भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद होता है फ्रेंच, उसके बाद होता है विंबलडन और उसके बाद होता है यूएसए। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब 2020 में नोवाक जोकोविच ने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन, और जो महिला वर्ग में जीता था वो जीता था सोफिया केनिन ने। बात करते हैं फ्रेंच की, तो फ्रेंच जीता था राफेल नडाल ने, जो राफेल नडाल कहाँ के? स्पेन के खिलाड़ी हैं। और महिला वर्ग में जीता था इग स्वितलेक जो पोलैंड के खिलाड़ी हैं। और बात करते हैं विंबलडन की, तो विंबलडन 2020 में कोरोना के चलते नहीं हुआ था। नेक्स्ट है अपना यूएसए, तो यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए जीता था पुरुष वर्ग में जीता था डोमिनिक थीम ने जो ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। और महिला वर्ग में जीता था नाओमी ओसाका ने जो जापान के खिलाड़ी हैं। आई होप 2020 के आपको चारों ग्रैंड स्लैम अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब बात करते हैं 2021 के, तो 2021 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और दूसरा जो हुआ है फ्रेंच ओपन वो भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा क्रम पूछ लिया जाता है और क्रम के साथ साथ पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो मैं बता दूंगा आपको, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन, ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। और विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। और यूएसए ये भी खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। तो आपको याद रखना है कि जो पहला और लास्ट में, और ये क्रम भी याद रखना है, पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है और फिर यूएसए होता है। तो पहला और लास्ट ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और जो फ्रेंच होता है वो खेला जाता है आपका क्ले कोर्ट पर, यानी मिट्टी के कोर्ट पर। और जो विंबलडन होता है ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। और ये फ्रेंच जो विंबलडन है वो सबसे पुराना टेनिस स्पोर्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अवश्य करें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नमस्ते योग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो नमस्ते योग ऐप किया है आपका आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसकी थीम है बी विद योगा बी विद एट होम, इसकी थीम हो जाएगी। अब बात करते हैं रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये हो जाएंगे श्रीपद यसो नायक। बात करते हैं कृषि मंत्रालय किसके पास है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ये कहाँ से आते हैं? एमपी से आते हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो ये किसके पास है? ये है हर्षवर्धन जो चांदनी चौक नई दिल्ली से कंस्टिट्यूएंसी इनकी होती है। और हर्षवर्धन को से आपको याद होगा कि ये अभी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे 1 साल के लिए, और ये हट गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2030 तक शुक्र ग्रह के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगी? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, मिशन इनविजन। अब बात करते हैं मिशन जुरोंग कहाँ का है? तो यह है CNS से जाते हैं चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, ये चाइना का है। मिशन होप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिशन होप ये उसका पहला मिशन है, ये है UAE संयुक्त अरब अमीरात का। और ये मिशन इनविजन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अब ये बात करते हैं ये किसके सहयोग से ये मिशन लॉन्च करेगी 2030 तक? तो ये करेगी नासा के सहयोग से। नासा की फुल फॉर्म आपको इस तरह से पता होगा, नेशनल
एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। तो नासा की जो छवि है, और नासा क्या करेगा? छवि और सतह का नक्शा बनाने के लिए एक रडार प्रदान करेगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को। आइए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है आपका 14 जून को। आप इम्पोर्टेंट थीम इसकी है, तो इसकी थीम याद रखेंगे, गिव ब्लड द एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ये आपकी थीम है, इसको आप अवश्य याद रखेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और इसका जो मेहमान देश था, इसकी जो मेजबानी की थी वो की थी रोम में हुई थी, और रोम कहाँ की राजधानी है? इटली की, आपको याद होना चाहिए। अब बात है इम्पोर्टेंट डेज की, तो आज से सारे इम्पोर्टेंट डे याद करेंगे कंटिन्यू। तो बात करते हैं 1 जून की। तो मैं बात करता हूँ 1 जून की। तो 1 जून को क्या मनाया गया था? तो ये 1 जून को मनाया गया था क्या? वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया गया था, और ग्लोबल पेरेंट्स डे भी 1 जून को मनाया गया था। ये सारे हम याद रखने हैं। अब बात करते हैं 2 की। तो 2 जून को मनाया गया था तेलंगाना दिवस, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, और फिर वर्तमान में फिर 28 राज्य हो गए, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को से उसका राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। अब वो स्टेट यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। नेक्स्ट है 3 को मनाते हैं हम बाइसिकल डे, साइकिल दिवस मनाते हैं, विश्व बाइसिकल डे। 4 को मनाते हैं आक्रामकता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बात करें इंपॉर्टेंट होता है 5 को मनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट होता है 6 को बात करते हैं तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 की बात करते हैं, साथ में 8 की बात करते हैं तो विश्व ब्रेन ट्यूमर डे मनाते हैं। और 8 को ही मनाते हैं हम विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे। और 9 की बात करते हैं तो 12 की बात करते हैं तो बाल श्रम इम्पोर्टेंट है, बाल श्रम डे मनाते हैं। और 14 को मनाते हैं रक्तदाता दिवस। और 15 की बात करते हैं तो 15 को मनाते हैं विश्व पवन डे। ये आई होप ये 1 से 15 तक के तुम्हें सभी दिवस याद होने चाहिए और साथ साथ रिवीजन हम करते चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अनक्टाड की महासचिव कौन बनी है? तो हाल ही में अनक्टाड की महासचिव कौन बनी? तो आंसर हो जाएगा आपका रेबका ग्रीनस्पन। इन्होंने जगह ली है इसाबेला ड्यूरेंट की जगह ली है। अब इसका हेडक्वार्टर देखते हैं तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जेनेवा में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। जो वर्तमान में हमारे यूएनओ के महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? इनका कार्यकाल 4 साल का होगा। और अनक्टाड के हम फुल फॉर्म देखते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जनेवा में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया का पहला मांस मुक्त देश कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा आपका इजराइल अभी सुर्खियों में रहा था, क्योंकि आपको पता है तो वहाँ पर युद्ध चल रहा था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। और इजराइल की जो राजधानी है, इसकी राजधानी हो गई जेरूसलम, यहाँ की राजधानी, जो मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है जेरूसलम। ठीक है, बात करते हैं जेरूसलम की। तो जेरूसलम की अभी नए दोनों नए बने हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री भी नए बने हैं और राष्ट्रपति वहाँ के नए बने हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो वहाँ के पीएम हैं, अभी याद रखेंगे, अभी कौन थे? अभी थे आपके बेंजामिन नेतन्याहू आपको याद रखेंगे। अब जो नए बने हैं वो हैं नेफ्ताली बेनेट। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं पहले इसको कवर करा चुका हूँ। नेफ्ताली बेनेट वहाँ के नए पीएम बने और राष्ट्रपति भी नए बने। तो राष्ट्रपति बने इसाक हरजोग वहाँ के राष्ट्रपति बने। वहाँ की राजधानी हो जाएगी जेरूसलम और करेंसी हो जाएगी, करेंसी इंपॉर्टेंट है, करेंसी हो जाएगी
शेकल वहाँ की करेंसी हो जाएगी, इतना आप याद रखेंगे। बात और ऑप्शनों को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और यहाँ के जो पीएम है वो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम हो जाएंगे। अमेरिका को पता ही है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और यहाँ के जो 46वें नंबर के हैं जो वो हैं जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति हैं वो पहली भारतीय मूल की हैं, वो हैं 49वें नंबर की कमला हैरिस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान हो जाएगा आपका 67वां। अब बात करते हैं कोर्सेरा की, तो पहले नंबर पर कौन रहा है? तो पहले नंबर पर इसमें रहा है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर रहा है लग्जमबर्ग, और तीसरे नंबर पर रहा है ऑस्ट्रिया। अब बात करते हैं कोर्सेरा की सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके सीईओ हैं जेफ मैरीगोंडा, और हेडक्वार्टर इसका मिल जाएगा कैलिफोर्निया, यूएसए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय मूल के पत्रकार ने 2021 के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? पुलित्जर पुरस्कार जीता है, जिनका और क्या नाम है? सॉरी, भारतीय मूल के पत्रकार ने 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता, उसका क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा आपका मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन के साथ साथ और भी कई लोगों ने जीता है, लेकिन ये इंडियन है, इंडियन लोगों को 2 ही को मिला है, एक और है नील बेदी। इन 2 का नाम आप याद रखेंगे, राजगोपालन और नील बेदी। अब बात करते हैं रुमाना सिन्हा की, ये कौन है? इन्होंने भी आपको पता होगा कि इन्होंने क्या जीता, नेशनल मंडेला मानवतावादी अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था। और बात करते हैं नुक्लू फॉर्म की, तो नुक्लू फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने व्हीटल अवार्ड 2021 जीता था, व्हीटल अवार्ड 2021 जीता था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा 5वां। ऑप्शन भी नहीं, ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन, आंसर हो जाएगा आपका 5वां। अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार किस तरीके से नापा जाता है? तो ये नापा जाता है, बात करते हैं पहले स्थान पर, देखो तो विदेशी मुद्रा भंडार में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर हो जाएगा आपका चाइना, दूसरे स्थान पर हो जाएगा जापान, तीसरे पर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, और चौथे पर है रूस, और 5वें पर अपना प्यारा भारत। तो इसमें क्या क्या चीज़ संभाली जाती हैं, किसके पास विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा है, किसके पास कम है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ संभाली जाती है? तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले 4 चीज़ें शामिल की जाती हैं, आपको ध्यान रखें। गोल्ड, किसके पास कितना सोना है विदेशी। दूसरी चीज़ विदेशी मुद्रा, जैसे हमारे पास भारत है तो उसमें रुपया होना चाहिए, फ्रेंच होना चाहिए, क्रोन होना चाहिए, पाउंड स्टर्लिंग होना चाहिए, है ना, तो ये विदेशी मुद्रा। तीसरा हो जाएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, इसमें कितना निवेश है, रुपए है हमारे भारत का, ठीक है। और एक होता है SDR। ये 4 चीज़ें हमारी होनी चाहिए, इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा देश में कितना विदेशी मुद्रा भंडार है। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर। और मैं अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन था, मैं बाहर था। अब से ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यू आपको देखो ग्रुप डी के पेपर की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जल्दी ही ये कोरोना हटने के बाद तुरंत आपको ग्रुप डी NTPC के सभी और SSC GD के सभी पेपर शुरू होने वाले हैं। और EP में भी वैकेंसी काफ़ी सारी आने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं और जल्द से जल्द ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करेंगे। GS, रीजनिंग, मैथ सब कुछ पढ़ेंगे कंटिन्यू। मैं शेड्यूल बता दूंगा 1-2 दिन में क्लास कितने बजे आएगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर ऑल।